पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल AVS की पाठशाला पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर AVS की पाठशाला की ओर से आप सभी को बधाई हो। और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर पाए हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों और आपके लिए मेहनत कर सकें। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझ लिया था, कोण समझ लिया था, घन कोण समझ लिया था। आज हम गॉस के प्रमेय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय के लिए आपको इसके पहले हम गणितीय कथन के बारे में बात करेंगे। जो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो कहता है कि फाई इक्वल्स टू 1/ε0 into q, या फाई इज इक्वल्स टू, इसी के साथ हम लिख लेते हैं सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट, ठीक है। तो जो हमारा गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय के हिसाब से यानी इसके अकॉर्डिंग अगर स्थिर विद्युत्की है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट की अगर हम बात करते हैं, स्थिर विद्युत्की की बात करते हैं, स्थिर विद्युत्की की बात करते हैं, तो अगर स्थिर विद्युत्की में कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाए, कौन सा पृष्ठ ले लिया जाए? काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है। तो स्थिर विद्युत्की में जो काल्पनिक पृष्ठ होगा उसी काल्पनिक पृष्ठ को ही हम एक नया नाम देंगे, उसे हम लोग कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। स्थिर विद्युत्की में जो काल्पनिक पृष्ठ लिया जाएगा उसी काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहा जाएगा? गॉसियन पृष्ठ कहा जाएगा। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ हमारा है, इस गॉसियन पृष्ठ में अगर हम ये क्या मान लेते हैं, कोई गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं और मानते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर कोई आवेश क्यों क्या है, एक समान रूप से वितरित है। इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर कोई आवेश क्यों एक समान रूप से क्या है, वितरित है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उनकी माप, और बल रेखाओं की माप को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई से इंडिकेट करते हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाओं की माप है जो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरेगी, वह क्या होगी? इस आवेश का, जो आवेश है, इस आवेश का कितने गुना होगा? 1/ε0 गुना होगा। कहने का मतलब है कि स्थिर विद्युत्की में किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्थिर विद्युत्की में गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है या वैद्युत फ्लक्स है, उस आवेश से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब है कि पृष्ठ पर जितना भी आवेश वितरित होगा उस आवेश का 1/ε0 गुना अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। यही हमारा गणितीय कथन होगा गॉस की प्रमेय का। अब हम लोग गॉस की प्रमेय फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू का डेरिवेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। तो हमने माना कि ये एक क्या है? गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई एक बिंदु O है जहां पर Q आवेश क्या है, रखा है। एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके अंदर कोई बिंदु O है जहां पर Q आवेश रखा है। इस Q आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल हम ले लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? dA है।
इस छोटे से पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण है उसे घन कोण डी ओमेगा कहेंगे, जिसे हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग घन कोण को लेकर के हो जाए। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल अवयव है वो कितना है, डी है। तो यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स पास होगा कि नहीं पास होगा, होगा। और जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, वेक्टर ई हो गया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ के लिए कितना हो गया, वेक्टर ई या ई कह लीजिए, और क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, डी हो गया। तो ये जो हमारा पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ P से क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, क्योंकि देखो ये पूरे पृष्ठ की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा पृष्ठ है। अब इस बहुत बड़े पृष्ठ में हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया है। अगर हमारा एक पृष्ठ छोटा है तो जाहिर सी बात है कि वहां से गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा ही होगा। तो हम छोटा फ्लक्स यहाँ से निकालते हैं कि जो हमारा छोटा फ्लक्स होगा वो कितना है, डी फाई ई है। ठीक है, और डी फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, सरफेस सॉरी डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर है। अब ई डी ए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, पता भी है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अगर हम ब्रेक करें तो निकल के आएगा ई डी ए कॉस थीटा, निकल के आएगा कि नहीं। अब चूंकि ये बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के लिए हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस आर है तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको रख लीजिए तो कितना निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर इनटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू डी ए cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर। अब ये जो हमारा q है इसको हम इसके साथ लिख लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। अब आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था कि जो डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर है वो घन कोण होता है। हमें पता है डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा होता है। तो हमने यहाँ पर कितना रख दिया, डी ओमेगा रख लेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। ये हमारा निकल के आया है जो वैद्युत फ्लक्स है, वो वैद्युत फ्लक्स इस छोटे से पृष्ठ के लिए निकल कर आया है। लेकिन हमें चाहिए पूरा वैद्युत फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ के लिए। जब पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो इस पूरे जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसका हम पृष्ठ समाकल कर देते हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आएगा, सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब डी फाई ई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये टर्म है बाहर आ जाएंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू सरफेस इंटीग्रल कितना, डी ओमेगा। और पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक जो गोलीय पृष्ठ होता है उस पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए जो घनकोण का मान होता है वो 4 पाई होता है। इसलिए इस डी ओमेगा की प्लेस में हम लोग कितना लिख देंगे, 4 पाई लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाई ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारी गॉस की प्रमेय का क्या था, स्टेटमेंट था। उसमें कहा गया था कि अगर ये हमारे पास क्या था, कोई गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, तो इस गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है वो वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस आवेश का कितने गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास गॉस की प्रमेय था इसमें हम लोगों ने इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या लिया था, बिंदु ओ लिया था जिसके अंदर चार्ज था क्यों, उसके लिए हम लोगों ने फाई ई निकाला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी कंडीशन लेंगे जहां पर ये जो क्यू है ये क्यू यहाँ पर ना होकर के
इस पृष्ठ से बाहर चला जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो जरा उसको भी देख लेते हैं पहले। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा था उसके लिए देखा है। अब हम एक केस लेते हैं कि अगर हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है और इस गॉसियन पृष्ठ के बाहर यहाँ पर क्यों चार्ज रखा है, ठीक है, तब इसके लिए फ्लक्स क्या होगा। तो जरा इसको भी हम लोग सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो पृष्ठ हो गए, एक ये निकलेगा, ठीक है, और एक ये छोटा सा पृष्ठ, हमारे पास दो डी के पृष्ठ हो गए, एक ये छोटा पृष्ठ हो गया और एक ये छोटा सा पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ही पृष्ठों के लिए जैसा सिमिलर अभी हम लोगों ने फॉर्मूलाज को अप्लाई किया था वैसे ही हम इसके लिए भी निकालेंगे। तो कितना निकलेगा, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। और इसके लिए भी हमारे पास निकलेगा Q/4πε0, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा, ठीक है। दोनों के लिए चूंकि सेम निकलेगा और एक जो क्षेत्र है वो बाहर है, ठीक है, और एक क्षेत्र अंदर है। तो जो बाहर है तो उसके लिए जो बल रेखाएं हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो बाहर का क्षेत्र होता है उसके लिए बल रेखाएं ऋणात्मक होती हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जिसकी वजह से संपूर्ण पृष्ठ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो आवेश है, क्यों आवेश जो है चाहे वो धनात्मक हो या फिर वो आवेश क्या हो, ऋणात्मक हो, वो गॉसियन पृष्ठ के अंदर ना होकर के गॉसियन पृष्ठ के कहाँ पर रखा है, बाहर रखा हो, तो वहां से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, शून्य होगा। लास्ट वीडियो पे रोहित कुमार का एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि जो बल रेखाएं धनात्मक बाहर निकल गई हैं तो वो ऋणात्मक क्यों हैं, ठीक है। ऐसा उनका कमेंट था कि ये धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स क्यों हो जाता है, यानी फ्लक्स की मान एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऐसा क्यों है। तो देखिए हमने पहले ही वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी कि जो ये पूरा का पूरा गॉसियन पृष्ठ है, अभी तो हम गॉसियन पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर पूरा हमारे पास पृष्ठ है कोई जिस पर क्या है, आवेश वितरित है, तो उस पूरे पृष्ठ के लिए जो वितरित आवेश होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। वो कितना होता है, शून्य होता है। इस कारण जो बाहर एक क्षेत्र जो होता है वो धनात्मक हो जाता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो दोनों के मान जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं उनकी केवल प्रकृति बदली होती है, मतलब नेचर चेंज होता है कि एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है, जबकि उनका जो परिमाण है यानी टोटल जो वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल होती है। परिमाण क्या होता है, इक्वल। कहने का मतलब है अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 यूनिट होगा, दोनों के बराबर बराबर, ठीक है। और बाहर है तो माइनस हो जाएगा, अंदर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ के लिए कुल जो विद्युत आवेश है कितना है, शून्य है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि गॉस के प्रमेय के अंदर अगर कोई आवेश रखा है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डेरिवेट किया कि फाई कितना होता है, Q/ε0 होता है। और अगर वही जो आवेश है वो पृष्ठ से बाहर चला आएगा तब फाई की हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा। और कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि एक 10 कूलाम का आवेश वैद्युत गॉसियन पृष्ठ से क्या है, बाहर रखा हुआ है। 10 कूलाम का आवेश गॉसियन पृष्ठ से बाहर रखा है, तो उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बताइए। तो 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन हमारा 0 भी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर गॉसियन पृष्ठ के बाहर कोई आवेश रखा है तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। अब चूंकि हमारे पास जो गॉसियन पृष्ठ है उस गॉसियन पृष्ठ में क्या है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही आवेश हो, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पृष्ठ पर जो आवेश हो वो केवल धनात्मक हो या फिर केवल ऋणात्मक हो। ऐसा हो सकता है कि जो गॉसियन पृष्ठ हमारे पास है उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश हो सकते हैं, दैट मीन मल्टीपल चार्ज हो सकते हैं। अब इन मल्टीपल चार्ज के होने की वजह से कई चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कई क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है जहां पर कई सारे चार्ज रखे हैं, ठीक है, और इनमें से कई चार्ज, देखो
प्लस Q1 है प्लस Q3 है और ये दोनों किसमें है माइनस में। तो कई चार्ज अगर पॉजिटिव है और क्या है निगेटिव है तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी कि कंडीशन सेम टू सेम वही रहेगी। जो फ्लक्स है वो अभी भी कुल चार्ज का, कुल आवेश का, अभी भी जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या रहेगा कुल आवेश का कितना रहेगा 1/ε0 गुना ही रहेगा। लेकिन वो कुल आवेश क्या होगा क्या इन सारे आवेश का, जितने भी आवेश इस पृष्ठ के अंदर रखे होंगे उन सभी आवेशों का क्या होगा अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा, यानी कि बीजगणितीय योग होगा। और जब हम बीजगणितीय योग करते हैं तो हम लोग प्लस वाले को जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं +5 -5 = हाउ मच 0, तो ये अलजेब्रिक सम है। तो इन सब का अलजेब्रिक सम क्या होगा जरा वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी Q1 हमने देखा तो Q1 प्लस में था तो प्लस Q1 हो गया, Q2 देखा माइनस में है तो माइनस Q2 हो गया, Q3 देखा प्लस में तो प्लस Q3 हो गया, Q4 देखा माइनस में तो कितना हो गया माइनस Q4। तो अगर हम बात करें कि अगर उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश रखे हैं जिनकी प्रकृति अलग अलग है तो उनके लिए फ्लक्स क्या होगा, तब हम कहेंगे कि जो फ्लक्स का मान होगा वो कुल आवेश के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होगा। तो अगर देखिए हम लोगों ने 4 चार्ज लिए तो उनके लिए होगा Q1 Q2 Q3 Q4। अब Q2 माइनस में था इसलिए माइनस लिख दिया, Q4 माइनस में था इसलिए Q4 माइनस में लिख दिया। और इसको अगर हम एक बार में छोटे फॉर्म में लिखना चाहें तो उसी को हम लोग लिखते हैं phi = 1/ε0 × समेशन Q। यहाँ पर समेशन Q ये इंडिकेट करता है कि कई सारे चार्ज हैं जिनका क्या किया गया है अलजेब्रिक सम किया गया है, चाहे वो धनात्मक रहे हो या फिर क्या रहे हो ऋणात्मक। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ऋणात्मक हो जाए कुछ धनात्मक हो जाए, ऐसा हो सकता है कि सारे धनात्मक हो जाए या सारे ऋणात्मक हो जाए, ठीक है। तब उन सब के कंडीशन के लिए भी हमारे पास ये फार्मूला होगा। तो देखिए गॉस के प्रमेय में 3 केसेस हम लोगों ने देख लिए। पहला केस हमने देखा कि जब पृष्ठ के अंदर था उसके लिए रिलेशन निकाला, कितना निकला था 1/ε0 × Q निकला था, यही तो निकला था। और जब पृष्ठ के बाहर चला गया आवेश तो कितना हो गया था 0। और हमने देखा कि अगर कई सारे मल्टीपल चार्ज है तो उसके लिए कितना निकल आया phi = 1/ε0 × समेशन Q। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। उसमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग डेरिवेशंस के लिए, जैसे कि मान लीजिए अनंत चाल अनंत लंबाई के तार के लिए या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए, इन सब कंडीशंस के लिए, या फिर कोई चादर है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के व्यंजक हम लोग क्या करेंगे अभी डेरिवेट करेंगे। तो वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।